हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माई टीज़ अड्डा 24/7। एक बहुत बड़ी अपडेट, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ सीबीएसई की तरफ से अपनी सभी स्टूडेंट्स को दी गई है। अब ये क्या है बड़ी अपडेट कि आप चाहे अब सीबीएसई के किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, तो अब आपको आपके एग्जाम पे टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम की टेंशन को सीबीएसई ने दूर कर दिया है। कैसे दूर कर दिया है और क्या है ये बड़ी अपडेट, तो ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हमें क्या करना है, हमें जाना है सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, मेन वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे आप मेन वेबसाइट पर क्लिक करेंगे देन उसके बाद आपका यहां पर है सर्कुलर ऑन द यूज ऑफ एनसीईआरटी बुक, ठीक है, यहां पर क्लिक करना है। तो बच्चा ये जो सर्कुलर है ना, ये जो एनसीईआरटी को यूज करने का जो सर्कुलर है, सीबीएसई ने हर स्कूल के प्रिंसिपल को, हर स्कूल के हेड्स को जो है वो सर्कुलर जो है वो सेंड कर दिया गया है कि अब आपको, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है चाहे वो आपका गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है, तो हर स्कूल में हर स्टूडेंट को एनसीईआरटी बुक फॉलो करनी है, एनसीईआरटी से ही पढ़ना है और एनसीईआरटी से पढ़कर ही वो अपने एग्जाम देंगे। तो अगर किसी स्कूल ने अगर इसको ओबे नहीं किया, अगर इसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है ना, इनका जो भी सर्कुलर था अगर उसके अगेंस्ट गए तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। तो ये पूरा का पूरा सर्कुलेशन ये था, ठीक है, पूरा का पूरा सर्कुलर ये था। तो जान लेते हैं कि क्या इसमें और क्या लिखा है। जानने से पहले मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बताया गया है, निजी स्कूलों पर सीबीएसई ने कसा नकेल, एनसीईआरटी की किताबें चलाई नहीं तो होगी कार्रवाई, ठीक है। तो कैसे कार्रवाई होगी, यहाँ पर देखिए, सीबीएसई ने नोटिफिकेशन निकालकर इसका आदेश सभी स्कूलों को दे दिया है और सीबीएसई इसकी जांच भी कर रही है कि अगर कोई स्कूल आदेश का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। तो ऐसा ये किस लिए किया गया है, ध्यान से देखिएगा, रीजन भी बताया गया है कि बिहार समेत अन्य राज्यों में बच्चों की पढ़ाई सामान्य परिवारों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है कि एक तो प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी ज़्यादा होती है, ऊपर से प्राइवेट स्कूल वाले ये कहते हैं कि आपको इस पब्लिकेशन की जो है वो बुक आपको फॉलो करनी है और वहां पर जाकर मिलेगी। तो एक तो यहाँ पर बताया गया है कि सबब बनता जा रहा है क्योंकि निजी स्कूलों में भारी भरकम फीस के अलावा महंगी किताबें चलाई जाती है, गार्जियन को फोर्स किया जाता है कि किसी खास दुकान से और स्कूल द्वारा तय किए प्रकाशकों की किताबें ही खरीदे, किताब के नाम पर उनसे अच्छी खासी रकम वसूली जारी है। सीबीएसई ने इसे लेकर एक अहम आदेश जारी किया गया है, कहा गया है कि सीबीएसई से मान्यता प्राप्त सभी निजी स्कूलों को 1 से 8वीं तक एनसीईआरटी किताबें चलानी होगी, अदरवाइज तो उनके जो मान्यता है वो रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर इस सर्कुलर में देखिए और क्या कहा गया है, 9 से 12 तक भी ये कहा गया है कि उनको भी एससीईआरटी या एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है, राइट। और अगर कोई स्कूल ये कहता है कि उनके पास अवेलेबल नहीं है तो सीबीएसई ने इसका भी सोल्यूशन दे दिया है, ठीक है। क्या कहता है, फॉर द सब्जेक्ट इन विच एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक्स आर नॉट अवेलेबल, फिजिकल बुक अगर अवेलेबल नहीं है तो सीबीएसई बुक्स अपलोडेड ऑन द वेबसाइट मस्ट बी फॉलोड। तो सीबीएसई ने अपलोड कर दी है, तो स्टूडेंट के पास अगर वो फिजिकल बुक नहीं है तो जाकर के सीबीएसई की मेन वेबसाइट से जाकर उसको डाउनलोड कर सकता है और अपनी जो प्रिपरेशन है वो उसको स्टार्ट कर सकता है, उसको पढ़ सकता है, ठीक है। और टाइम टू टाइम जो है वो आपको चेक करते रहना है कि फिजिकल बुक आ गई है तो उससे वो ज्यादा बेटर होगी, ठीक है। सो मस्ट बी फॉलोड, स्कूल कैन यूज द सप्लीमेंट्री मटेरियल एज पर देयर रिक्वायरमेंट। तो वो क्या करेगा, स्कूल जो है सप्लीमेंट्री मटेरियल्स को जितना भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसको यूज करेगा। यूज ऑफ द डिजिटल कंटेंट कैन बी ऑल्सो द एक्सप्लोर टू आर्ग्यूमेंट इन द टेक्स्ट बुक। कहने का मतलब ये कि अब सभी स्टूडेंट्स को अदर बुक से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी, खास करके 1st to 8 तक को ये ज्यादा प्रॉब्लम आती थी, तो अब उनको भी एनसीईआरटी फॉलो करने का स्ट्रिक्ट जो है वो ऑर्डर दिया गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको पूरी तरीके से, चाहे वो आप क्लास 10th में हो, चाहे वो आप क्लास 6th में हो, चाहे वो आप क्लास 12th में हो, पूरी तरीके से एनसीईआरटी फॉलो करना है। अगर आप क्लास 12th में हो और 2025 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो और उसके बाद आपको सीयूटी का एग्जाम भी देना है, तो दोनों ही एग्जाम के लिए आपको एनसीईआरटी बुक अपनी क्लास 12th की ही प्रिपेयर करनी है। अगर आप दोनों एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूटी में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे बैचेस को परचेज कर सकते हैं। तो अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप अगर अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं, अगर आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद ऑल कोर्सेज पर जाएंगे, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करेंगे, यूजी पे क्लिक करेंगे, आर्ट्स के, कॉमर्स के, साइंस को या फिर जीटी लैंग्वेज में अगर आप इसमें कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। देन अगर आप, ये है हमारा रिसेंट बेंच उड़ान बैच, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। पूरे फ्लैट 80% का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। या फिर आप महापैक को भी ज्वाइन कर सकते हो, महापैक में आपको सारे बैचेस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, वो भी डबल वैलिडिटी के साथ में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, महापैक पे क्लिक करोगे, देन उसके बाद बाय नाउ पे क्लिक करोगे। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद जो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा इस कूपन कोड से Y489, इसको अप्लाई करोगे। अप्लाई करते ही आपको क्या मिल जाएगा, आपको
महापैक जो है डबल वैलिडिटी के साथ में इतने का मिल रहा है। तो जाइए, अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम में और CUT में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, जिसके बिहाफ पर आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, तो आज से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट।